किसान साथियों, आज की वीडियो में धान में 40 से 50 कल्ले हम कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आजमाया हुआ फार्मूला आपको बताने वाले हैं। समस्त यानी पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक सही जानकारी मिल पाएगी। और अगर अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं धान में आपको ज़्यादा पैदावार मिले, तो धान में आपको ज़्यादा कल्ले निकालने पर फोकस करना पड़ेगा। और ज़्यादा कल्ले पाने के लिए शुरुआती से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम समस्त जानकारी आपको देंगे कि धान में हम अधिकतम कल्ले कैसे ले सकते हैं, कैसे धान की फसल की हमें देखभाल करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है ज़्यादा कल्ले पाने के लिए, कौन से तरीके आप अपना सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिए और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना होता है, ज़्यादा कल्ले हम धान की फसल से कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपको टाइमली करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छा पैदावार मिले तो सारी चीज़ें टाइम से आपको करनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ आती हो जिसका आप डाल दें सीधा से आपके 50 कल्ले आ गए, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ समय पे निर्भर होता है, समय से सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तभी आपको एक अच्छे कल्ले देखने को धान में मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समय से धान की किसान साथियों रोपाई करनी है, धान रोपाई पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी क्या हम करते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान शुरुआती अवस्था में नहीं दे पाते हैं, समय से रोपाई, समय से सिंचाई, इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ बेसिक, कुछ छोटी छोटी बातें भी होती है जिसका बहुत लंबे समय तक असर हमारी फसल में होता है। अब मान लीजिए समय से अगर आप रोपाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके धान में अच्छे कल्ले आ जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देर से रोपाई करते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से कम ही कल्ले आते हैं, आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ता है जिससे फिर भी उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए सब कुछ समय से करना है। सबसे पहले तो समय से रोपाई करिए। जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग 21 से 25 दिन के हो जाएं, तब आपको धान की रोपाई किसान साथियों कर देना चाहिए। मेरी ये बात किसी किसी किसान साथियों को बुरी भी लग रही होगी, क्योंकि वो सोचते होंगे हमें इसके बारे में पहले से ही पता है। हम सब कुछ जानते हुए भी गलतियां करते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको ये बता दिया जाए ताकि आपको आपके जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे कि हाँ, हमें समय से रोपाई करनी है। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि जब नर्सरी वाले पौधे 40-50 दिन के हो जाते हैं तब उसकी रोपाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपके पौधे वही 25 दिन के आसपास के हो जाएं तब आपको रोपाई कर देनी है। मान लीजिए थोड़ा देर हो गया तो आप 30 दिन के फसल की भी रोपाई कर सकते हैं, पौधे की रोपाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना है। 25 दिन काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप देर से रोपाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े वाले पौधे की रोपाई करते हैं, तो आपको नुकसान क्या पहुँचता है? सबसे ज़्यादा नुकसान कल्ले के फुटाव में ही आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए धान की जब आप रोपाई करते हैं तो जैसे एक स्वाभाविक रूप से वही 25 दिन के आसपास से आपके पौधे में कल्ले का जो अंदरूनी निर्माण है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब अंदर से कल्ले का निर्माण फूटना चालू होने लगता है। बाद में 30-35 दिन पर आपको कल्ले नज़र आ जाते हैं, उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा कल्ले बढ़ते रहते हैं। तब मान लीजिए जो आप रोपाई करेंगे 25 दिन पे, उसके बाद में 20 दिन के बाद से 25 दिन के बाद से यानी 50 दिन की फसल में आपको मतलब बीज से आप मतलब जब से आप आपके पौधे की बुआई करते हैं तब से 50 दिन के बाद आपके पौधे में कल्ले का विकास स्टार्ट हो जाता है, कल्ले निकलना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे हम नर्सरी वाला समय भी आपको जोड़ के बता रहे हैं, यानी 25 दिन के आसपास वहाँ का समय और फिर से 25 दिन रोपाई के बाद का समय। तो 50 दिन के बाद आपके पौधे में कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप 40 से 50 दिन के पौधे की रोपाई ही करेंगे तो जो कल्ले निकलने वाला समय होता है, के साथ साथ तो सब चीज़ का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद चाहे आप जो भी कर लें आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर आपके धान के जो पौधे होते हैं 50 या 40 दिन के अगर आप पौधे की रोपाई करते हैं तो जो कल्ले निकलने वाला समय होता है वो तो 50 दिन का ही होता है। अब जब आप रोपाई करेंगे पौधा फिर से तनाव में चला जाएगा। अब जब नर्सरी वाले जो हमारे पौधे होते हैं वो भी काफ़ी पास पास में लगे रहते हैं, रोपाई करते हैं तो उसके बाद ही कल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे उतनी जगह नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 50 दिन के या 40 दिन के पौधे की रोपाई की तो पौधा फिर से तनाव में चला गया, उसके बाद में उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर से उतने ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं जितना आप सोचते हैं। भले ही आप कुछ भी डाल दें, चाहे जितनी ज़्यादा अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल कर दें। अब कई लोग यहाँ पे एक गलती ये भी करते हैं, ज़्यादा कल्ले लेने के चक्कर में ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा डालने से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है, समय से करने से आपको फ़ायदा मिलता है। तो इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है, समय से आपको रोपाई करनी है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो आपने जान ली कि हाँ समय से रोपाई करनी है। दूसरी चीज़ समय से खादों का इस्तेमाल करना है। अब खाद के इस्तेमाल के समय भी बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, खासकर खाद के इस्तेमाल के समय तो ज़्यादा गलती करते हैं। अब यहाँ पे रोपाई के 3 दिन के भीतर आपके जो नर्सरी वाले पौधे होते हैं जो आप रोपाई करते हैं 3 दिन के अंदर आपकी मिट्टी से
खुराक उठाना चालू कर देते हैं। मतलब मिट्टी में जो भी आपके तत्व होते हैं, जो भी आपने खादों का इस्तेमाल किया हुआ है, उसको लेना चालू कर देते हैं। आप सोच लीजिए, मान लीजिए शुरुआती अवस्था में अगर आप उसको खाद ही नहीं मिलेगा तो पौधे का विकास कहाँ से हो पाएगा। कई लोग क्या गलती करते हैं कि रोपाई के 15-20 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके पौधे होते हो तो 3 दिन के बाद से ही खुराक उठाना चालू कर देते हैं। अब जब आपकी मिट्टी में तत्व रहेगा नहीं तो आपकी फसल सीधा 15 से 20 दिन पीछे चली जाएगी। फिर उससे कल्ले के फुटाव में बाधा आती है, कल्ले अच्छे से नहीं आ पाते या फिर कम रह जाते हैं। तो रोपाई के 3 दिन के भीतर जो हम खादें रोपाई के समय डालते हैं उसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको कर देना चाहिए। अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, जब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तब उस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी भी हो जाती है। कई बार हमें रोपाई के समय सही मात्रा में खादें मिल ही नहीं पाती हैं, इसलिए भी हम खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा भी नहीं, आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं डालने के लिए। ऐसा नहीं, बहुत से किसान साथी सालों साल से 10, 15, 20 साल से जब से वो खेती करते हैं रोपाई के समय DAP खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए आपको DAP ना भी मिले तो आपको तब भी खादों का इस्तेमाल करना है। आप NPK डाल सकते हैं। अब NPK बहुत तरह से आते हैं। NPK 10-26-26 आता है, NPK 12-32-16 आता है, NPK 14-35-14 आता है, NPK 20-20-0-13 आता है। तो तमाम तरह से NPK आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। जो भी आपको मिलता है उसका आपको इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि कितनी मात्रा में NPK डालना है, कितनी मात्रा में DAP डालना है, बाई चांस आपको NPK DAP दोनों नहीं मिलता है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, SSP वाली खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कौन सी खाद अगर आपको मिलती है तो कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो किसान साथियों डाल दी है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि धान की रोपाई के समय कितना DAP डालना है, धान की रोपाई के समय कितना SSP डालना है, कितना पोटाश डालना है, कितना कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कम दिन वाली किस्मों में कितना खाद डालना है और देर से तैयार होने वाली किस्मों में कितना खाद डालना है। इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है ताकि आपको समय रहते सारी जानकारी मिल सके। तो मेरी पुरानी वीडियो, आप ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी, 2, 4, 10 दिन पहले वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें ज़्यादा खाद नहीं डालनी है, जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मेरी खाद वाली वीडियो आप देख सकते हैं। कम दिन वाली जो वैरायटियाँ होती है उसमें कम खाद, ज़्यादा देर वाली वैरायटी में ज़्यादा खाद आपको डालना होता है। तो ये तो आपको खादों का इस्तेमाल समय से करना है। इसके साथ साथ अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर भी बहुत तरह से आते हैं, सागरिका आती है, बायोविटा आती है। तो अगर आप सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों, सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो जो भी आप डालें, सागरिका Z++ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और जो सागरिका गोल्ड होती है इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप सागरिका Z++ का इस्तेमाल करें। कोई भी आप डालें, 10 kg प्रति एकड़ तक आपको डालना होता है और इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय आपको करना होता है या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको डाल देना है, अधिकतम 5 दिन के अंदर आपको डाल देना है। अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो आप रोपाई के 15-20 दिन के बाद भी इसका इस्तेमाल किसान साथियों कर सकते हैं। सागरिका डालने से कल्ले अच्छे आते हैं, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। इसके साथ साथ एक खाद का फार्मूला हम आपको बता देते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको जब आपके धान की फसल वही 25 दिन के आसपास की हो जाए तब आपको यूरिया डालना होता है। तो यूरिया आपको वही 30 से 40 kg डालना होता है। कम दिन वाली किस्मों में 30 kg, देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 kg यूरिया डालिए। इसके साथ में आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। अब जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय भूल कर भी आपको नहीं करना है। जिंक का इस्तेमाल वही 25 दिन के आसपास आपको करना होता है। तो जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली 5 kg या फिर 21% वाली 7 से 8 kg आपको डालना होता है। अब इसके साथ में आपको डालना है सल्फ़र। सल्फ़र डालने से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी सल्फ़र डालने से क्या फ़ायदा मिलता है ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसकी आपको 3 kg मात्रा डालनी होती है। तो ये 3 चीज़ें आपको वही 25 दिन के आसपास रोपाई के डाल देनी होती है। पहले आपको सिंचाई करनी होती है, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आप सल्फ़र डालते हैं तो सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की जो उपलब्धता होती है काफ़ी बढ़ जाती है। अर्थात जो आप यूरिया डालेंगे वो पौधे आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे, जिससे फसल का जो विकास है
पौधे का विकास है काफ़ी तेज़ी से होता है। अब पौधे के वानस्पतिक विकास बिना नाइट्रोजन के तो हो नहीं पाता, मतलब पौधे के ऊपरी हिस्से का जितना भी विकास होता है उसमें नाइट्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है। चाहे कल्ले का विकास हो गया, चाहे संपूर्ण फसल का ही विकास हो गया, तो इसके विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अच्छा योगदान होता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप डालते हैं तो पौधे में हरापन भी आएगा, हरियाली भी आएगी और पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होगा, ज़्यादा कल्ले भी आएंगे। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आप NPK 19-19-19 डालिए। इसका इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे आपको करना होता है। इसको डालने से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है कल्ले का फुटाव। 30 से 35 दिन पे भी आप डाल सकते हैं, कल्ले का अच्छा फुटाव होता है। तो NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको डालना होता है। इस अवस्था में आप चाहें तो कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अगर आपने धान की रोपाई के समय कोई भी ग्रोथ प्रमोटर यानी सागरिका दानेदार नहीं डाला है तो इस अवस्था में 25 से 35 दिन की अवस्था में आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg और सागरिका लिक्विड आपको वही 300 से 400 ml पर एकड़ तक आपको मात्रा डालनी होती है। इसका इस्तेमाल 25 से 30 या फिर 35 दिन के अंदर कर देंगे तो भी कल्ले के फुटाव में काफ़ी तेज़ी देखने को आपको मिल जाएगी। अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, बाद में यही चल के आपको अच्छा उत्पादन भी दे जाएगी फसल। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।